एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म झेले फिर भी अपने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिसने दिल्ली तक अपने नाम का डर बैठा दिया था और जिसके बिना आज महाराणा प्रताप की कहानी अधूरी होती। ये कहानी है महाराणा सांगा की। राणा सांगा का जन्म 1482 में मेवाड़ की धरती पर राणा रायमल के घर हुआ। राणा रायमल ने अपने बेटे का नाम संग्राम सिंह रखा, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही इस बालक में तेज था, बल था और सबसे बड़ी बात अपराजय आत्मबल था। पर नियति को इस बालक की परीक्षा लेनी थी। जब राणा सांगा के भाइयों के बीच राजगद्दी की लड़ाई शुरू हुई तब राणा सांगा को अपने ही भाइयों के साजिश का शिकार होना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख खो दी, एक हाथ कट गया और पैर पूरी तरह से घायल हो गया। लेकिन कोई और होता तो जिंदगी भर छिप कर जीता, लेकिन ये राणा सांगा थे जो दर्द में भी रणभूमि की आग बन गया। उसके बाद राणा सांगा ने अपने भाइयों को हराया और राजगद्दी हासिल की। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेवाड़ की नहीं बल्कि पूरे राजपूताना को एकजुट करने की नींव रखी। उनका सबसे बड़ा सपना था भारत को एकजुट करना और विदेशी ताकतों और हमलावरों से भारत को आजाद कराना। उन्होंने मालवा, गुजरात, दिल्ली पे एक के बाद एक विजय प्राप्त की। उसके बाद राणा सांगा अब सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें मुगल आक्रमणकारी बाबर ने दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया, लेकिन उसके सामने एक नाम बार बार गूंजता था, राणा सांगा। बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा था कि भारत में अगर मुझे कोई रोक सकता है तो वे केवल राणा सांगा है। राणा सांगा ने 100 से अधिक राजाओं को एकजुट किया और चल पड़े एक ऐतिहासिक युद्ध की ओर, खानवा की लड़ाई की ओर। 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर के पास तोपें थीं और विदेशी हथियार थे, पर राणा सांगा के पास था राजपूती शौर्य, बलिदान की भावना और भारत को स्वतंत्र देखने का सपना। फिर युद्ध शुरू हुआ, धरती कांपी, तलवारें टकराई, पर तभी युद्ध के बीच विश्वासघात हुआ। राणा सांगा को उनके ही कुछ साथी सरदारों ने जहर दे दिया जो बाबर से मिल चुके थे। सोचिए, एक आंख वाला, एक हाथ वाला योद्धा जो अब जहर से लड़ रहा था और फिर भी मैदान नहीं छोड़ा। अब राणा सांगा घायल थे, टूटा हुआ शरीर था, पर हौसला जिंदा था। उन्होंने कसम खाई, जब तक दिल्ली नहीं जीतूंगा पानी तक नहीं पीऊंगा। पर नियति को कुछ और मंजूर था। 1528 में केवल 46 वर्ष की उम्र में राणा सांगा ने संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन वे सपना जो उन्होंने देखा था वे एक और राणा की आंखों में पलने लगा। नाम था महाराणा प्रताप। जी हाँ, राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे। महाराणा प्रताप ने दादाजी की अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाया, जंगल में जीवन बिताया, भूखे प्यासे रहे लेकिन सिर नहीं झुकाया, क्योंकि महाराणा प्रताप के खून में था राणा सांगा का जोश, जो एक ऐसी ज्वाला थी जो पीढ़ियों तक बुझी नहीं। तो दोस्तों, ये थी राणा सांगा की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदित्य सिंह को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको राणा सांगा का इतिहास पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।